हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। कानपुर के कुख्यात बदमाश विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पहली बार उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने एबीपी न्यूज से बात की। ऋचा का दावा है कि उसने विकास दुबे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपराध के रास्ते पर बढ़ता चला गया। विकास दुबे अपने गुनाहों की सजा पा चुके हैं, लेकिन उनके पीछे उनका भरा पूरा परिवार है। उनकी पत्नी ऋचा दुबे और 2 बच्चे हैं। ऋचा दुबे इस वक्त हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, विकास से कैसे परिचय हुआ था? आप कब से जानती थी? विकास मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, राजू नाम है मेरा भाई का, एमपी में रहते हैं वो। और ऐसे ही घर में उनका आना जाना हुआ, वो फ्रेंडशिप थी और घर में घुल मिल गए। उनकी फैमिली भी आती थी, हम लोग की भी फैमिली आया जाया करती थी। ऐसे ही बस हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग अब इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। शादी कर ली हम लोगों ने, कोर्ट मैरिज। उस वक्त कोई विकास के नाम कोई अपराध दर्ज था? क्योंकि ऐसा बताते हैं कि 19 साल की उम्र में विकास ने पहली हत्या की थी। इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब मेरी खुद शादी हुई थी मैं 15 या 16 साल की थी। तो इतनी मुझे खुद भी अकल नहीं थी। मैं विकास से काफी उम्र में कम हूँ। उनका और मेरा कम से कम 12 से 13 साल की उम्र का डिफरेंस है। तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। मैं 3 साल ही उनके साथ रही, बाकी तो मैं हमेशा 7 साल कानपुर में रही, फिर 14 साल से मैं यहाँ हूँ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? 2 जुलाई की देर रात में जब बिकरू कांड हुआ था, तो आपको भी जानकारी आई होगी, क्या पता चला? मुझे तो उन्होंने खुद ही कॉल किया था रात 2 बजे के करीब कि सोनू मेरा विकरू में झगड़ा हो गया है और तुम बच्चों को लेके निकल जाओ। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स था आप फिनिक्स मॉल के पीछे, और वहीं मैं रात में चुपचाप अपने बच्चों के साथ लेके लेटती थी और दिन भर बस ऐसे ही घूमा फिरा टहला करती थी। बस वो 7 दिन इतने भयावह थे मेरी जिंदगी के कि बस आप लोग जब बार बार पूछते हो ना तो वो कुरेदते हो, तो हमको बड़ा दुख फील होता है। 7 दिन के बाद ही विकास का एनकाउंटर हो गया था। क्या लगता है विकास को उनके गुनाहों की सजा मिली? अब मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो वो निर्णय देंगे मैं उसी के साथ हूँ। हमको 40,000 रुपए महीना मिलता था, बच्चों की पढ़ाई का मिलता था, जिससे मैं अपना जीवन यापन कर रही थी। तो जय वाजपेयी से किस तरह कनेक्शन? कहा जाता है कि जय वाजपेयी ने बहुत सारा पैसा विकास का ब्लैक से व्हाइट कराया है, तमाम प्रॉपर्टीज में पैसा लगवाया है। ये कहानी क्या है? ये सब झूठ है, मैं नहीं जानती हूँ जय वाजपेयी को। देखिए, चुनाव का माहौल था, बहुत लोग आते थे, बहुत लोग जाते थे, और हम लोग को क्या पता कौन था क्या नहीं। हाँ, मैं उनसे मिली हूँ जय को, बाई फेस इतना नहीं जानती, क्योंकि विकास के पास कॉल आते थे और मुझे भी पता चला है कि विकास उनके साथ पैसा लगाते थे, क्या था क्या नहीं था। अब मैं भी होगा तो मैं भी लेने जाऊंगी वहां से।